हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेज वाला। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एमीन का आईयूपीएसी नामकरण और एमीन का सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जो एमीन है ये है क्या। एमीन एक प्रकार का क्या है, क्रियात्मक समूह है। एमीन एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। ये कॉमन सी चीज़ कि एमीन जो है एक क्रियात्मक समूह है। अब ये देखते हैं कि जो एमीन है इसका सूत्र क्या होता है कि एमीन अगर कोई कार्बनिक यौगिक है उससे अगर अटैच है तो कैसे पहचानेंगे कि वो कंपाउंड जो है एमीन है। ठीक है, तो एमीन का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है NH2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप लग जाता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे NH2 ऐसे लिखिए, चाहे यहाँ पे देखिए इस यही एमीन जो R है RNH2 का मतलब क्या हुआ कि जो R है ये कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई एल्किल है। ठीक है, किसी एल्किल में क्या हो जाएगा, NH2 क्या हुआ, जुड़ जाएगा। किसी एल्किल में जब NH2 जुड़ा हुआ मिलेगा तब इस पूरे कंपाउंड को हम एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एमीन। अब देखिए ये जो R है इसको क्या बोलते हैं, ये एल्किल है, ये एल्किल है और ये क्या है, एमीन है। ये एमीन है, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब देखिए, आइए फ्रेंड्स, अब देखिए जब इसका हम नामकरण करते हैं तो दो कैटेगरी से करते हैं। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1 देखते हैं कि इसका सामान्य नामकरण कैसे करेंगे, सामान्य नामकरण, और इसका आईयूपीएसी नामकरण, दो कैटेगरी से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए सामान्य नामकरण, जैसे आपको R और NH2 कोई ऐसा ग्रुप दे के रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका सामान्य नामकरण करिए। तो सामान्य नामकरण इसका बहुत इजी है। ये जो एल्किल है, एल्किल लिख देंगे, फिर ये एमीन लगा हुआ है। तो ये जो R है इसको क्या बोलते हैं, एल्किल। ये जो R है इसको क्या बोलते हैं, एल्किल। और यहाँ पे सिंपल जो NH2 है इसको हमने बोल दिया एमीन। ठीक है, ये हो जाएगा एमीन। क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। इसका हो जाएगा कॉमन नेम। अब देखिए यहाँ पे जो एल्किल है, इस केस में जो एल्किल है ये क्या है, ये पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न। एल्किल को पूर्व लग्न बोलते हैं और एमीन को अनुलग्न बोलते हैं। ये आपको पता होगा अगर आपने आईयूपीएसी का रूल पढ़ा होगा। अनुलग्न क्या होता है, जब नामकरण करते हैं तो जो बाद में लगता है, और पूर्वलग्न क्या होता है, जब नामकरण करते हैं तो पहले लगता है। तो ये हो गया पूर्व लग्न और ये होगा अनुलग्न। अब आइए इसका दूसरी कैटेगरी देखते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग इसकी कैसे करेंगे, देखिए जब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हमको R और NH2 इस फॉर्म में दिया हुआ है, कोई एमीन का ग्रुप। ठीक है, कोई एमीन का ग्रुप RNH2 इस फॉर्म में दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका आईयूपीएसी नेमिंग करिए। देखिए आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए क्या होता है, ये R जो है ये क्या है, एल्किल है। ये R क्या है, एल्किल है। और यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, वो डिपेंड करेगा हमारे एग्जाम्पल में। तो ये एल्किल है और यहाँ पे क्या है, NH2 के लिए क्या यूज करते हैं, एमीन। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे, इन दोनों को, तो क्या बनेगा, एल्केनेमीन बन जाएगा, एल्केनेमीन। ये जो एल्केनेमीन है इसी फॉर्म में हम लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नामकरण। हमेशा जब आपको अमीन दिखेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है, एल्केनेमीन के फॉर्म में। जैसे कोई एग्जांपल, यहाँ पे R जो है अगर एक कार्बन होता, मेथिल होता, मेथेन होता, तो क्या लिखते हैं, मेथेनेमीन। एथ होता तो एथेनेमीन, प्रोप होता तो प्रोपेनेमीन। तो इस तरह से हम इसका आईयूपीएसी नामकरण कर देंगे। तो आइए एक और इम्पॉर्टेंट चीज जानते हैं कि जो एमीन होता है 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन किसको बोलते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन किसको बोलते हैं। देखिए आप हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे NH2 दिया है और इसी से एक एल्किल ग्रुप अटैच हुआ है। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस एमीन के नाइट्रोजन को। इस एमीन का जो नाइट्रोजन है अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है या एक एल्किल से जुड़ा हुआ है तब ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री एमीन क्या होता है, जैसे N है, अब इससे एक मिथिल ग्रुप या कोई हाइड्रोजन कार्बन यहाँ लगा है और एक एल्किल यहाँ पे लगा है और यहाँ पे क्या लगा है, हाइड्रोजन। अब इस केस में देखिए एक एल्किल ये है और एक एल्किल ये है, तो जो एमीन का जो नाइट्रोजन है इससे 2 एल्किल लगे हुए हैं या 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब इसको बोलेंगे क्या, 2 डिग्री। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। अब तीसरी कैटेगरी क्या आती है, तीसरी कैटेगरी आती है 3 डिग्री। देखिए एमीन है,
ये एक एल्किल ये जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक एल्किल ये जुड़ा हुआ है। 3 एल्किल हो गए, एक एल्किल ये है और एक एल्किल ये है और एक एल्किल ये है। 3 एल्किल हो गए। अब इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। क्यों बोला 3 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे जो एमीन का जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से या 3 एल्किल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 3 डिग्री एमीन बोला हमने। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसका सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण करना सीखते हैं। तो आइए ये फ्रेंड्स, इसका हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए इसका कोई एग्जांपल हमको देकर रखा है ये CH3 और इसी से NH2 अटैच है। अब इस केस में इसका सामान्य नामकरण कैसे करेंगे? सामान्य नामकरण। अब देखिए इस केस में इसका सामान्य नामकरण कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये क्या है? मेथिल है, ये मेथिल है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है मेथिल और यहाँ पे अमीन है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एमीन। तो मेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। अब इसका जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो IUPAC नेमिंग इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए चेक करिए जरा, एक कार्बन की चेन हमने बनाया, एक कार्बन से ज्यादा आप बना नहीं सकते। देखिए ये क्या है? एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ और सभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हैं, तो क्या लिखेंगे? N। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? कार्बन नंबर 1 पे एमीन है, तो क्या लिख देंगे? एमीन। तो अगर इसको चाहे ये लिखिए, ये भी आपका सही है, या आप इसको मिला के लिख सकते हैं। जब इसको मिला के लिख देंगे क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन, मेथेनेमीन। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे वो लिखिए, आपका दोनों नाम सही रहेगा। ये 1 को आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब आइए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसे सपोज करिए आपको दे रखा है CH3, CH2 एंड CH2 और यहाँ पे NH2, ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे के रखा है। अब इस केस में इसका जो कॉमन नेम है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इस केस में कॉमन नेम क्या है? यहाँ पे जो कार्बन की जो श्रृंखला की जो चैन है, कार्बन की जो चैन है वो एक सीधी श्रृंखला में है, तो इसीलिए यहाँ पे N यूज करेंगे। N का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। ठीक है, और ये क्या है? प्रोपिल है। क्या लिखेंगे? प्रोपिल, N प्रोपिल। फिर उसके बाद देखिए क्या है? N प्रोपिल, फिर इसके बाद एमीन लिख देंगे, एमीन। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। N प्रोपिल एमीन। N क्यों लगा? क्योंकि जो कार्बन की जो चैन है वो नॉर्मल है, इसीलिए N प्रोपिल लग गया। ठीक है, अब आइए इसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? तो IUPAC नेमिंग जब इसकी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ सबसे पहले नंबरिंग करिए, 1, इसको 2, इसको 3, ये 3 नंबर हमने दे दिया। 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप। ठीक, फिर उसके बाद सभी सिंगल बॉन्ड से है तो क्या लिखेंगे? N। ठीक, फिर उसके बाद देखिए कार्बन नंबर 1 पे क्या है? एमीन है, तो 1 एमीन। अब यही अगर हम मिक्स करके लिख देंगे, यही अगर हम मिक्स करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप तोड़ के लिखिए चाहे आप मिक्स करके लिखिए, दोनों आपका सही माना जाएगा। आइए अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपको ऐसा देके रखा है CH3 एंड यहाँ पे CH एंड यहाँ पे CH3 और इसी से क्या लगा है? NH2। ये आपको ऐसा देके रखा है। अब बोल रहा है इसकी IUPAC नेमिंग करिए। ठीक है, जब कॉमन नेम करिए, कॉमन नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे कॉमन नेमिंग इंटरेस्टिंग है। ये जो ग्रुप है ना फ्रेंड्स, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो क्यों इसको बोलते हैं? यहाँ पे इसका रीजन है, देखिए इसकी नंबरिंग करिए 1, 2, 3। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप नंबरिंग कर चुके हो, जब आप नंबरिंग करके थक गए हो, या जब आप नंबरिंग कर चुके हो, तो देखिए कार्बन नंबर जो 2 है, अगर कार्बन नंबर 2 पे अगर 2 मिथिल लग रहा है, एक मिथिल ये है और एक मिथिल ये है, 2 मिथिल लग रहा है कार्बन नंबर 2 पे, तब उस ग्रुप को बोलेंगे आइसो ग्रुप। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइसो ग्रुप। तो यहाँ पे जब कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आइसो। फिर क्या लिखेंगे? ये प्रोपिल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे? प्रोपिल। ये हो जाएगा आइसोप्रोपिल। फिर उसके बाद चेक करिए क्या है? आइसोप्रोपिल। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2 पे एमीन ग्रुप लगा है, ये देखिए, तो क्या लिख देंगे? 2। यहाँ पे 2 का वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कॉमन नेमिंग जब लिखते हैं, साधारण नेमिंग लिखते हैं, तो 2 या 1 किसी भी नंबर का यूज नहीं करते, क्योंकि जो नंबरिंग है वो हम करते हैं IUPAC नंबरिंग में। तो सीधा हम क्या लिख देंगे? एमीन। डायरेक्ट हमको एमीन लिख देना है, कुछ देखना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, अब आइए जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो IUPAC नेमिंग लिखने के लिए हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी, जो हम नंबरिंग हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन की चेन बनी है आपके? 3 कार्बन की, तो क्या यूज करेंगे? प्रोप। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए चेक करिए, सभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही हैं, यानी एकल बंध से बंधे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे? N। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? कार्बन नंबर 2 पे देखिए एमीन है, अब यहाँ पे कार्बन नंबर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एमीन, ये हो जाएगा इसका नाम। हमेशा आपको 1, 2, 3 ये जो नंबर का यूज करना है,
जो नंबर का उपयोग करना है वो हमेशा IUPAC नेमिंग में करना है, कॉमन नेम में नंबर का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब आइए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए जैसे हमको दिया है ये N और यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है और एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे भी अटैच कर दिया। तीनों बॉन्डिंग इसकी जो है मेथिल ग्रुप से अटैच कर दिया। कितने मेथिल है? एक मेथिल, दो मेथिल और तीन मेथिल। अब इस केस में जब इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेक करिए। तीन मेथिल के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई। तीन के लिए यूज करते हैं ट्राई, और यहाँ पे मेथिल है तो तीन मेथिल है तो ट्राई मेथिल। तो सिंपल क्या लिख देंगे, ये क्या है? एमीन। तो ये हो जाएगा एमीन, कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर जब इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, आप अपने से लिखिए, एक बार अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये देखिए इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे। एक ही कार्बन को हम यहाँ पे काउंट कर पाएंगे, वो कार्बन नंबर 1, चलो इसको दे दिया हमने। फिर उसके बाद देखिए एक मेथिल ग्रुप ये है, एक मेथिल ग्रुप ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, N डाई, N डाई मेथिल, ये हो जाएगा N डाई मेथिल। फिर उसके बाद चेक करिए क्या है, ये N क्या है? कार्बन नंबर 1, एक ही कार्बन को हमने काउंट किया है तो क्या लिखेंगे, मेथ। एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मेथ, ठीक है, एक कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं, मेथ। फिर सभी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हैं तो क्या लिखेंगे, N, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करिए कार्बन नंबर 1 पे क्या है, एमीन, तो 1 एमीन, ये लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, N क्यों लगाया, क्योंकि एक N पे एक मेथिल है, दूसरे N एक ही N पे एक मेथिल है, तो N पे दो मेथिल है तो इसलिए N डाई मेथिल हो गया, N डाई मेथिल, मेथ, N1 एमीन, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप मिक्स करके लिखिए, वो आपकी मर्जी। तो ये था फ्रेंड्स थोड़ा इजी एग्जांपल। अब आइए थोड़ा हार्ड एग्जांपल ले लेते हैं और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों में देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। अब हम केवल IUPAC नामकरण ही सीखेंगे क्योंकि IUPAC नामकरण हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जब इसका हम कोई एग्जांपल ले लें, कोई साइक्लिक ग्रुप है या कोई बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है, जैसे सपोज करिए आपको कुछ ऐसा दे के रखा है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 लगा दिया है और यहाँ पे क्या लगा दिया है, CH3, ठीक है। कुछ इस तरह से दे के रखा है। अब इसकी नंबरिंग करिए, कार्बन नंबर 1 2 3 4 ऐसे आप नंबरिंग कर चुकेंगे, ठीक है, कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 पे क्या है, मेथिल है, और 1 पे क्या है, एमीन। तो पहले आप पार्ट श्रृंखला को लिखेंगे तो इसकी IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी, चेक करिए जरा, क्या हो जाएगी। कार्बन नंबर 2 पे है मेथिल तो क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, ठीक है। फिर देखिए कंपाउंड किस तरह का है, ये जो कंपाउंड दिया है ये बंद श्रृंखला वाला है। तो अगर बंद श्रृंखला वाला कंपाउंड होता है तो आपने रूल पढ़ा होगा, उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। फिर यहाँ पे चेक करिए कितने कार्बन की चेन आपने बनाई है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। फिर यहाँ पे सभी हैं सिंगल बॉन्ड से तो N। फिर उसके बाद चेक करिए क्या है, कार्बन नंबर 1 में एमीन है तो क्या लिख देंगे, 1 एमीन। ये आपका ये हो गया आंसर और IUPAC नेमिंग, ठीक है। अब आइए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपको कुछ ऐसा दे दिया है एग्जांपल, एकदम खतरनाक एग्जांपल आपको दे दिया है, NH2 और इससे एक मेथिल ग्रुप लगा दिया है और एक C2H5 ग्रुप लगा दिया है, कुछ ऐसा दे दिया है। अब इससे डरने का थोड़ी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे, इसको 6 देंगे, ये आपको देना ही पड़ेगा। नंबरिंग कर लिया आपने। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप ये है और एक है एथिल ग्रुप। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब पार्ट श्रृंखला जो निकली हुई है, जब इसका नामकरण करेंगे तो हमेशा इसके अल्फाबेट के आधार पर करेंगे। अल्फाबेट का मतलब कि यहाँ पे देखिए एथिल है, एथिल आपका E से स्टार्ट हो रहा है, E से, और मेथिल जो है आपका M से स्टार्ट हो रहा है। तो E आ रहा है वो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, तो E को हम पहले लिखेंगे, यानी एथिल को पहले लिखेंगे और मेथिल को बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम, ठीक है। IUPAC नामकरण इसका क्या हो जाएगा, देखिए चेक करिए। 3 पे क्या लगा है, 3 पे लगा है एथिल, 3 पे लगा है एथिल, तो हमने 3 पे एथिल लिख दिया। फिर चेक करिए कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा है, मेथिल, तो मेथिल लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए कंपाउंड किस तरफ का है, हमारा साइक्लो कंपाउंड है तो यहाँ पे लिख दिया साइक्लो। फिर देखिए चेक करिए क्या है, फिर कुछ नहीं है। फिर देखिए कितने कार्बन की चेन बनी है, 6 कार्बन की, 6 कार्बन को लिखते हैं हेक्स,
6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, ठीक है। फिर क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड से भी बने हुए हैं तो क्या लिखेंगे N। फिर देखिए क्या है, कार्बन नंबर 1 में एमीन है तो 1 एमीन, ये हो जाएगा इसका नाम। अगर आप आईपीएससी के जितने रूल हैं, अगर आपने रूल पढ़ा हुआ है तो आपके लिए हेलुआ है, हेलुआ बहुत इजी है। अब ये कोई और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, ये जगह बची हुई है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल हमको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और इसी से आपका NH2 अटैच हुआ दे दिया। अब बोल रहा है भैया इसकी आईपीएससी नेमिंग लिखिए, तो नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, नंबरिंग आपने कर लिया है। अच्छा अब आइए लिखते हैं नाम, क्या हो जाएगा, जब नाम लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट, ये हो गया 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट। फिर यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन, ठीक है। 2 पे है तो 2 इन, ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। क्यों हुआ 2 इन, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर आगे आइए, फिर ये देखिए सीधी श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है, कोई बंद श्रृंखला वाला है नहीं, तो यहाँ पे साइक्लोवर्ड का यूज नहीं होगा, तो ब्यूट 2 इन। फिर देखिए क्या है, आपका कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है एमीन, तो 1 एमीन, 1 एमीन, ये यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ ये 1 एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 एमीन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। अभी भी जगह बच रही है लेकिन अब इसका हम यूज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए अब आइए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमको 2-3 एग्जाम्पल लेना है। अब आइए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH2 और यहीं पे लगा हुआ है NH2, कुछ ऐसा इतना बड़ा एग्जाम्पल दे दिया। अब इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी आईपीएससी नेमिंग लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आईपीएससी नेमिंग, चेक करिए। 6 कार्बन की चेन बनाई है आपने, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज कर दिया आपने। फिर देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। हमेशा आप जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल जाए तो सबसे पहले 2 डंडा वाला जो है डबल बॉन्ड है इसको पहले लिखिए, तो क्या लिखेंगे हेक्स। फिर देखिए कार्बन नंबर 4 पे क्या है डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे इन, ठीक है। फिर देखिए कार्बन नंबर 2 पे आइन है तो क्या लिखेंगे 2 आइन, क्या लिखेंगे 2 आइन, ये क्या हो जाएगा हेक्स 4 इन 2 आइन। फिर चेक करिए इसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 पे भैया एमीन तो है, क्या लिखेंगे 1 एमीन, ये इसका नाम हो जाएगा सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा अब आइए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करिए आपको कुछ एग्जाम्पल ऐसा दिया है CH3 एंड CH एंड एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे लगा है और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या लगा है NH2, ठीक है। ऐसा कुछ लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो आप इसकी आईपीएससी नेमिंग करिए। चलो अच्छा इसको एक चीज़ और चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ आपको NH2 दे के रखा है। अब देखिए इस केस में कैसे आप नंबरिंग करेंगे, इस केस में कैसे नंबरिंग करेंगे वो आपको देखनी है। अब देखिए इस केस में बात यह आती है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। इस केस पे अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी दिक्कत है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो भी दिक्कत है, ठीक है। तो इस केस में नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ से स्टार्ट कर देंगे वो आपको बताना है, गलत। आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है, इस केस में नंबरिंग आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी है। यहाँ पे जरा चेक करिए, इस कार्बन को अगर कार्बन नंबर 1 देंगे आप तो इस NH2 को कम से कम नंबर मिलेगा, इस NH2 को, और इस डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिलेगा। ये दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। इस अगर यहाँ से करेंगे आप तो इसको तो इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको भी 2 मिलेगा, यानी यहाँ पे ज्यादा नंबर हो रहा है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है
जो IUPAC का रूल है वो कहता है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, उसको कम से कम नंबर दो भाई साहब, कम से कम नंबर। तो यहाँ पे 1 दे दिया, चलो ये कम से कम नंबर है, अब संतुष्ट हो, ठीक है। फिर इसको 2 देंगे, फिर इसको 3 देंगे, इसको देंगे 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे चेक करिए क्या हो जाएगा। कार्बन नंबर 3 पे मेथिल है तो क्या लिख देंगे, 3 मेथिल, ये हो जाएगा 3 मेथिल। फिर उसके बाद देखिए कितने कार्बन की चेन बनाई है, 4 कार्बन की, 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं ब्यूट। फिर इसके बाद देखिए कार्बन नंबर 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इन। फिर उसके बाद देखिए आपका जो अमीन है, एक अमीन ये है, एक अमीन ये है, एक अमीन N पे लगा है, एक अमीन 3 पे लगा है, तो क्या लिखेंगे 1 and 3, और यहाँ पे लिख देंगे डाई, और ये लिख देंगे अमीन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। आइए अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में इसका नामकरण कैसे किया जाता है। कोई बेंजीन रिंग दी हुई है, उसमें अगर NH2 अटैच है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे कोई अगर आपको एग्जाम्पल देकर रखा है और बेंजीन रिंग दी हुई है, कुछ ऐसा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे आपका NH2 अटैच है, देखिए इस केस में इसको क्या लिखेंगे। इस केस में यहाँ पे कॉमन नेम इसका और इसका IUPAC नेम बहुत फेमस है। इस केस में इसको लिखते हैं एनिलीन, ठीक है, एनिलीन इसका नाम है, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। या इसको आप अगर ना रट पाए तो क्या होगा, ये देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन से क्या लगा है NH2, ठीक है, तो इसको एक तो नाम देते हैं एनिलीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है बेंजीन रिंग है तो क्या हो जाएगा बेंजीन, और यहाँ पे अमीन लगा है तो क्या हो जाएगा बेंजेनेमीन, ये हो जाएगा बेंजेनेमीन। तो चाहे आप बेंजेनेमीन लिखिए चाहे आप एनिलीन लिखिए, दोनों आपका सही है, ठीक है। अब आइए और आगे आते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपको NH2 अटैच दे के रखा है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ भी एक CH3 ग्रुप लगा दिया है। सिंपल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग आपने कर लिया। फिर IUPAC नेमिंग लिखिए, क्या हो जाएगा इसका चेक। यहाँ पे देखिए IUPAC नेमिंग लिखने से पहले देखेंगे कि एक मेथिल ये है, एक मेथिल ये है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 तो क्या है 2 मेथिल, तो क्या लिखेंगे डाई, 2 है तो डाई, और क्या लिखेंगे मेथिल, ये हो गया डाई मेथिल। फिर उसके बाद चेक करिए, अब हमने मैं इसका नामकरण कर चुका हूँ, ठीक है, अब मैं इसका नामकरण कर चुका हूँ, तो आपका ये जो कंपाउंड बचा है ये क्या है, ये एनिलीन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2,3 डाई मेथिल, फिर लिख दीजिए एनिलीन, ये हो जाएगा 2,3 डाई मेथिल एनिलीन। अब आइए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, अगला एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको बेंजीन रिंग दी हुई है, ये कुछ इस टाइप्स की आपकी बेंजीन रिंग दी हुई है, और यहाँ पे एक NH2 यहाँ लगा दिया गया है और एक NH2 यहाँ पे लगा दिया गया है और यहाँ पे C2H5 ग्रुप लगा दिया गया है। अब बोल रहा है भाई साहब इसकी IUPAC नेमिंग लिखिए, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम नंबरिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद चेक करिए यहाँ पे एथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन नंबर 3 पे क्या है एथिल, तो 3 एथिल, ठीक है, 3 एथिल हो गया। फिर उसके बाद चेक करिए चेक करिए चेक करिए चेक करिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे एमीन है, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहले ये क्या है, ये रिंग आप इसको हटा दीजिए पूरे को, ये हमने ये मैं लिख चुका हूँ, क्या लिख चुका हूँ 3 एथिल। फिर उसके बाद देखिए ये जो रिंग है इसको बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं बेंजीन, ये है बेंजीन। फिर 3 एथिल बेंजीन, 1 2 क्या है 1 पे और 2 पे एमीन है, क्या हो जाएगा 1 2 डाई एमीन, ये हो जाएगा इसका नाम, क्या हो जाएगा 3 मेथिल बेंजीन 1 2 डाई एमीन, ठीक है। अब आइए और एग्जांपल ले लेते हैं, अब आइए और कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे सपोज करिए ये आपको दिया है क्या बेंजीन रिंग दे के रखा है ये कुछ ऐसा, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे आपको NH2 लगा दिया है और यहाँ पे Br लगा दिया है ब्रोमीन, ठीक है। अब Br के लिए जो वर्ड यूज करते हैं क्या होगा, इसका IUPAC नेमिंग लिखिए, क्या हो जाएगा IUPAC नेमिंग लिखिए इसकी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर लिया आपने। 4 पे क्या आ रहा है Br के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो, ये 4 ब्रोमो, ये क्या है हैलोजन है, X है, इसको बोलते हैं हैलोजन।
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, हैलोजन है। तो 4 पे क्या आ रहा है, हैलोजन यानी ब्रोमो आ रहा है। फिर देखिए कार्बन नंबर 1 पे एमीन ग्रुप पे आ रहा है। अगर आप इसको हटा दें तो ब्रोमो का नामकरण मैं कर चुका हूं, 4 ब्रोमो। फिर ये जो कंपाउंड बचा है क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 4 ब्रोमो एनिलीन, ये 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 4 ब्रोमो बेंजेनेमीन, ठीक है। अब आइए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपको कुछ ऐसा दे के रखा है, ये देखिए ये कोई बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक नाइट्रोजन है और इससे 3 मेथिल ग्रुप अटैच है। ये देखिए 2 मेथिल ग्रुप अटैच है। ये आपको ये नाइट्रोजन दिया है, यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए इस केस में कैसे करेंगे, ये एक मेथिल ग्रुप अटैच है और एक मेथिल ग्रुप ये अटैच है, ठीक है। आपको पता है ये एक मेथिल ग्रुप ये अटैच है और एक मेथिल ग्रुप ये अटैच है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N पे लगा हुआ है ये, तो क्या लिखेंगे N, फिर क्या लिखेंगे N, फिर लिखेंगे डाई, डाई क्यों लिखा क्योंकि 2 है। फिर ये क्या है मेथिल, NN डाई मेथिल, ठीक है। अब इसको जब लिख दिए NN डाई मेथिल, तो ये जो बचा हुआ है वो आपका कंपाउंड है बेंजेनेमीन, ठीक है, चाहे बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बेंजेनेमीन, ये इसका नाम हो जाएगा बेंजेनेमीन। NN डाई मेथिल, N पे क्या है, एक मेथिल है, N पे एक मेथिल है, तो NN डाई मेथिल। फिर ये जो कंपाउंड बचा हुआ है इसको बोलते हैं बेंजेनेमीन, या आप इसको एनिलीन भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने सीख लिया कि बेंजीन रिंग में इसका आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे प्यारे से चैनल विलेज वाला को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।